हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। मित्रों, आज एक सामयिक विषय पर थोड़ा चिंतन जो मैंने किया है आपसे शेयर करता हूं। कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो हमारी संस्कृति कहती है कि अगर इस सामाजिकता का हमें ज्ञान न हो, इस सामाजिकता को अगर हम भूल जाएं, तो फिर हम सिर्फ प्राणी ही रह जाते हैं। वी रिमेन जस्ट एनिमल्स, है ना। तो इस सामाजिकता को बहुत महत्व है हमारी संस्कृति में। क्या है ये सामाजिकता? अत्यंत सरल शब्दों में कहूं तो सिर्फ यह जानना और उस प्रकार से कर्म करना कि मैं समाज के सभी घटकों से किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी संबंध से जुड़ा हुआ हूं। और चूंकि मैं इनसे अलग नहीं हूं, इसलिए सिर्फ मेरे सुख की योजना करते हुए मैं आनंदित नहीं रह सकता, सुखी नहीं बन पाता, है ना। एक छोटा सा उदाहरण ले लें। हमारे डाइनिंग टेबल पे हमारी थाली में एक रोटी भी आती है तो असंख्य लोगों ने उसके पीछे परिश्रम किया रहता है, खून पसीना बहाया रहता है। सोचेंगे तो कितने सुदूर प्रदेश में कई किसानों ने खेती की होगी, गेहूं उगाया होगा, फिर ट्रांसपोर्ट से वो गोदाम में गया होगा, कितने व्यापारियों के हाथ से वो हमारे बाजार में आया होगा, फिर वो हमारे घर में आया और फिर माताजी ने रोटी बनाई और रोटी सेकने के लिए गैस का सिलेंडर भी तो कितने लोगों के परिश्रम से आया होगा। तो जब हम रोटी खाते हैं ना, तो इसका हमें ध्यान रहना चाहिए कि असंख्य लोगों के हम ऋणी हैं। आप कहते हैं काय के ऋणी? अरे हमने तो पैसा देके सब खरीदा है, मोल चुकाया है इसका, अब क्यों हम सबकी चिंता करें। आप कहते हैं मैं भला और मेरा परिवार भला, मैं भला मेरा घर भला। सब लोग नहीं, लेकिन अगर समाज में की मेजॉरिटी, अधिकांश लोगों की यही वृत्ति, प्रवृत्ति और मेंटालिटी हो गई है कि मैं भला मेरा घर भला, तो भगवान बोलता है बैठ घर में तेरे। आ जाता है कोरोना कहीं से, लॉकडाउन हो जाते हैं, बाहर का घर में ही लॉकडाउन हो जाते हैं। भगवान बोलता है ले बैठ अपने लोगों में। अरे पड़ोसी से भी मिल नहीं पाते हम। वो क्या है, आप्तजनों के अंत्य संस्कार को भी नहीं जा पाते हम, है ना। और हम क्या कहते हैं भगवान से, अरे मैंने पैसा देके, मोल देके सब खरीदा है। आई हैव बॉट दिस विथ माई मनी, माई हार्ड
अर्नड मनी। भगवान सुनता है, हंसता भी है, बोलते अच्छा तो लेके बैठो तुम्हारे पैसे, बैठो तुम्हारे घर में, पैसा ही खाओगे क्या? बाहर से कुछ भी नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं, अनाज नहीं, कुछ नहीं। पैसा तो नहीं हम खा सकेंगे ना। इसका हमें विस्मरण हो जाता है, तो भगवान कुछ युक्ति करते हैं हमें याद दिलाने के लिए कि हम सबसे जुड़े हुए हैं, हम ऋणी हैं सबके, हमको सबके प्रति कृतज्ञ होना है। और सिर्फ कृतज्ञ मन में नहीं रहना, इसके लिए कुछ न कुछ करना है। इसलिए तो हमारी संस्कृति में दान की योजना है। मेरे पास जो आया है उसका कुछ अंश मैं सभी घटकों को दूं समाज के, जिनके कारण मेरा अस्तित्व टिका हुआ है, वो भी तो लाभ लें मेरी समृद्धि का। हाँ, सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाए तो हमारे आसपास के लोगों के लिए तो कुछ न कुछ अवश्य करना है हमें। एक बात बहुत बताता हूँ आपको, बड़ी अच्छी बात है। एक बार हमारे स्वामी तेजो महन जी आ गए थे हमारे आश्रम में, हमेशा की तरह कैंप के लिए। तो पूछ लिया उन्होंने मुझसे कि आत्मदेवानंद, ये कर्मचारियों को क्या क्या वेतन देते हो? मैंने बताया तो बोले अरे क्या इतना सा देते हो उनको? क्या खाएंगे पिएंगे, क्या मौज करेंगे वो? क्या उनका परिवार है, बच्चों को सिखाना है, उनको फीस है बच्चों की। मैंने कहा स्वामी जी, आश्रम की इनकम भी तो लिमिटेड है, मेरे पास जो आएगा उसमें से ही तो उनको मैं दूंगा। बोले आत्मदेवानंद सोचो, अरे उनको दो, उनको दोगे तो तुम्हारे पास आएगा। उनको देने के लिए ही सही, लेकिन भगवान तुमको देगा। ये हमारी संस्कृति की सीख है, देना है हमको, देने से बरकत आती है, समृद्धि आती है। और हमारे पास जो समृद्धि है उसको हमको शेयर करना है ना। ये गुरुजन ना छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। चलिए, ये भी बात हम आपकी मान्य करते हैं कि सभी लोगों तक तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है, सभी लोगों तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन सबके अंतर्यामी जो परमात्मा है उस तक तो अवश्य पहुंच पाएंगे। कैसे? अरे मंदिर इसलिए तो बने हैं। अरे भाई, शिवलिंग जो है ना वो पत्थर नहीं है भैया, वो शिव जी का प्रतीक। और शिव जी कौन है? सर्वव्यापी परमात्मा, सबके अंतर में रहने वाले चैतन्य, है ना। तो अगर हम सब लोगों तक नहीं पहुंच पाते तो उस शिवलिंग तक तो पहुंचे, है ना। और फिर हम उस पर दूध चढ़ाते हैं। भगवान को आवश्यकता नहीं, अरे पानी भी चढ़ाए तो भी चलता है। हमारे भगवद गीता में तो भगवान ने कह दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे पानी भी, पत्ता भी, तुम जो भी चढ़ाओगे मैं उसको खुशी से स्वीकार कर लूँगा। स्वीकार नहीं, खाऊंगा, अष्टामी ऐसे कहा है। अरे भगवान है, इसीलिए तो भगवान है ना। भगवान है ऐसा भी कहूँ तो प्रेम से है ना संबंध, इसलिए भगवान है नहीं कहूँगा तो भी ही विल नॉट माइंड, है ना। तो हम दूध चढ़ाते हैं क्योंकि उसने हमको बहुत कुछ दिया है, देने के लिए तो फिर पानी ही सिर्फ क्यों चढ़ाओ, ऐसी हमारी भावना रहती है। तो दूध प्रतीक है हमारी समृद्धि का। हम जब दूध चढ़ाते हैं भगवान पे, शिव जी पे, शिवलिंग पर, तो कहते हैं कि भगवान आपने बहुत कुछ दिया है हमें, जो कुछ दिया है
उसका प्रतीक यह दे रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। मेरी समृद्धि जो है वो आपके सभी भक्तों तक अंशतः तो पहुँचे। जैसा आपने मुझे दिया है वैसा सबको प्राप्त हो। जैसा आपने मुझे सुखी रखा है वैसे सभी आपके माध्यम से सुखी हो, इसके लिए मेरा यह कंट्रीब्यूशन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये मेरी भावना है आपके चरणों में, है ना। और वो दूध जो है ना वो हम वेस्ट नहीं करते भैया, ये भी तो एक बात समझिए ना आप। अरे गणेश जी के सामने मोदक का जो भोग लगाते हैं वो क्या हम फेंक देते हैं क्या? अरे आप आश्रम में आके देखिए, हम वो जिससे जल से गणपति जी का, गणेश जी का अभिषेक करते हैं वो भी हम फेंकते नहीं हैं, ऐसे ही नहीं फेंक देते हैं, पवित्र जल हो जाता है, फिर उसको तुलसी में समर्पित करते हैं। ये शिवलिंग पर जो दूध समर्पित किया जाता है ना उसको एकत्रित करते हैं, उसको वेस्ट नहीं करते, और फिर वो तीर्थ के करके बांटा जाता है सबको, वो प्राशन करते हैं हम। एक बार कुछ फॉरेनर्स आए थे हमारे आश्रम में और उन्होंने ये देखा तो हम पानी बोले, दे वर सरप्राइज, उनको आश्चर्य, अरे ये पत्थर पे डाला हुआ पानी ये तुम पीते कैसे हो? हमने कहा इसीलिए तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है ना। हम जो समर्पित करते हैं वो दूध है, लेकिन फिर जिसका प्राशन करते हैं वो प्रसाद है, वो तीर्थ है। भगवान की कृपा उनके माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है, ऐसी हम श्रद्धा रखते हैं, है ना। अब क्या करें, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि हम भगवान पे, शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हैं। अरे हमारे घर के लोगों को भी पता नहीं होगा, हमारे आश्रम के लोगों को भी शायद पता नहीं होगा। बताता हूँ आपको ऐसे क्यों होता है। समझिए मैं रुद्राभिषेक कर रहा हूँ और कोई बच्चे आ जाते हैं, तो अगर मैं उनको डांट दूँ, ए शांत बैठो, मंदिर में नहीं आने का है, और शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना है, और फूल नहीं तोड़ने हैं, और दूध नहीं गिराना है, तो भाग जाएंगे। वो भाग गए तो उनको क्या मालूम पड़ेगा क्या कर रहा हूँ मैं, ये पूजा क्या है, ये शिवलिंग क्या है, शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ा है। उनको कहाँ मालूम पड़ेगा कि ये दूध वेस्ट नहीं हो रहा है ना। हमारी एक फैमिली है पहचान की, तो हमारी फैमिली समझे, एक्सटेंशन ऑफ माय ओन। तो उसमें दादी माँ जब पूजा करने बैठती है ना तो पोती आ जाती है, पास में बैठती है और फिर शिव जी की मूर्ति उठा लेती है और फिर उसको चूमती है और पटकती भी है। दादी माँ कुछ नहीं बोलती, मुझे अच्छा लगता है ये देखकर। पोती अभी ऐसा करेगी, लेकिन उसको अगर डांट दिया तो फिर वापस वो पूजा घर में नहीं आएगी। ऐसे आती रही तो कभी ना कभी थोड़ा सा पूछ लेगी, दादी माँ ये क्या है, ये किसकी मूर्ति है, ये मूर्ति ऐसे क्यों है, ये कहाँ रहते हैं शिव जी, ये इनको हम दिया बत्ती क्यों करते हैं, इनको भोग क्यों लग चढ़ाते हैं, और फिर ये प्रसाद क्या है। इन बच्चों को, ये हमारी अगली पीढ़ी को हमको साथ में लेकर ये सब कर्मकांड करना है, तभी वो सीखेंगे। वो प्रवचन में हमारे नहीं आएंगे जी, उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं, करियर ओरिएंटेड हैं वो सब, लेकिन उनका ओरिएंटेशन बदलना थोड़ा सा तो ये हमारी कर्तव्य है ना। उनको हमारे साथ बैठकर जब हम दिखाएंगे ये सब, तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं और फिर उनके प्रश्नों का उत्तर हमें देने आना चाहिए। उसके लिए हमें संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए। ये सब बच्चे हैं ना, ये कानों से ज़्यादा आंखों से सीखते हैं, हमारे आचरण से सीखते हैं ये सब, है ना। तो इनको साथ में लेंगे हम तो कभी भी ये ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं,
क्यों वेस्ट कर रहे हैं? इनको सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है ना? यह जानकर जब हम पूजा करेंगे, भगवान का अस्तित्व जानकर, भगवान के लिए कर्म कैसे किया जाता है, समष्टि के कल्याण के लिए, हमारे सभी संबंधितों के लिए, सबके समाज के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की विधि ये पूजा है। ऐसा जानकर हम जब भगवान की पूजा करने लगेंगे, और हम करते भी हों तो साथ में सबको लेकर करें, ये संस्कृति की जागृति समाज के सभी घटकों तक पहुंचा के फिर प्रेम से सबको साथ में लेकर जब हम पूजा करने लगेंगे, तो फिर मंदिर के दरवाजे खुलने के लिए क्या विलंब रह जाएगा? He will welcome us with open hands। भगवान स्वागत करने के लिए तैयार ही हैं, है ना? ये जब ये संकट ऐसे जो आ जाते हैं ना, कोरोना वगैरह जैसे, तो शायद हमें कुछ सीख देने के लिए आते हैं, हमको कुछ बदल करने का हमको बदलना आवश्यक रहता है, इसके लिए आते हैं। वी नीड टू चेंज। बदलेंगे ना हम अच्छे के लिए। भगवान शायद कहना चाहते हैं, भगवान कहना चाहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। आपकी, हमारी, समाज की सूरत और सीरत बदलनी चाहिए। प्रयत्न करेंगे हम लोग अवश्य। भगवान को भी हम आश्वासन देते हैं, प्रभु आपकी कृपा से हम अवश्य बदलेंगे, हम अवश्य प्रगति करेंगे, हम समाज के प्रति हमारा ऋण अवश्य ध्यान में रखेंगे, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सबके लिए प्रार्थना करेंगे। यही तो हमारी संस्कृति है, हम जान रहे हैं। आप ही ने तो कहा है परस्परम भावयन्तः, अब जान रहे हैं हम। मराठी में जिसे कहते हैं एकामेका सहाय्य करो अवगे धरु सुपंथ। हम आपके चरणों में सब साथ में रह कर आएंगे, आपका आशीर्वाद बना रहे। मित्रों, ये मेरा चिंतन आपके साथ साझा किया है। आप भी इन संकटों के बारे में थोड़ा सा चिंतन कीजिए, ऐसा क्यों है। शायद भगवान आपको भी और कुछ अच्छी सलाह या प्रेरणा दे, वो हम सब शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ में प्रगति करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नारायण नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिओम।